जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत उपवास और पूजन का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि माता रानी को दिन के अनुसार कौन सा भोग लगा सकते हैं। तो पहले दिन की बात करें, नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पित कर सकते हैं या घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का, गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इससे माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है, आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, सभी व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी रहता है, माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। दूसरे नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को आप शक्कर, मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आप कर सकते हैं, आपको माता की कृपा मिलेगी। तीसरी नवरात्रि की बात करें, नवदुर्गा का एक रूप है चंद्रघटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो आप इस भोग को लगाकर मंदिर में भी पुजारी को दान में दे सकते हैं। इससे आपको दुखों में मुक्ति होकर और माता की कृपा मिलती है। चौथी नवरात्रि का दिन माँ कुष्मांडा का होता है और माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और आपकी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय शक्ति यानी बढ़ती है आपकी। नवरात्रि का 5वां दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन। इस दिन माता जी को केले का प्रसाद चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। तो स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग लगाएं और माता की कृपा को प्राप्त करें। छठे दिन की बात करें तो माता नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। तो नवरात्रि के 6वें दिन देवी माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और माता की कृपा उस पर बनी रहती है। 7वें दिन की बात करें, नवरात्रि का 7वां दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाएं। कालरात्रि माता की पूजा होती है, तो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मण को दान करें, मंदिर में पुजारी को दान कर सकते हैं। तो आपको आकस्मिक होने वाले जीवन में जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उनसे आपकी रक्षा करती हैं माता। 8वें नवरात्रि की बात करें यानी नवरात्रि के 8वें दिन की बात करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। तो माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है और माता महागौरी की कृपा आप पर बनी रहती है। अंतिम दिन की बात करें यानी नवरात्र के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है और सिद्धिदात्री देवी की पूजा में आप हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं और हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए आदि का भोग लगाकर फिर उसे गरीबों को भी बांटें और कन्याओं का भोग तो उस दिन लगता ही है। और ये भी कर सकते हैं आप नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर माता को ब्राह्मणों को दान दें,
ब्राह्मण नहीं हो तो मंदिर में पुजारी को दान दे सकते हैं। इससे आपको भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से भी आपका बचाव होता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको ये बतलाया कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा होती है, तो उनके किस रूप को किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होती हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।